हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम जियोमेट्री यानी लाइन्स एंड एंगल्स का लास्ट वीडियो करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने इस यूनिट पे 4 लेक्चर्स किए हैं। आज ये लास्ट लेक्चर है लाइन्स एंड एंगल्स का। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इन द गिवन फिगर गिवन बिलो पी क्यू पैरेलल आर एस, यानी दिस P and Q is parallel to RS and PR parallel QS। ये PR ये लाइन पैरेलल है इस लाइन को QS को। एंगल LPR इसको 35 डिग्री, यानी ये एंगल LPR ये एंगल गिवन है 35 डिग्री। एंड एंगल UST इक्वल टू 70 डिग्री, यानी UST कितना है 70 डिग्री। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल MPQ। एंगल MPQ ये एंगल हमें निकालना है। ये अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे, अगर ये जो PQ लाइन है ये PQ लाइन ये पैरेलल है दिस लाइन को, और हमें गिवन है एंगल UST, यानी UST है 70 डिग्री को। ये एंगल जो है ये एंगल UST ये वाला ये होगा बराबर इस एंगल को, ये भी होगा 70 डिग्री को। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके बाद अगर हम ये लाइन देखेंगे, ये वाली लाइन R एंड U ये पैरेलल है दिस PQ को। सो इस लाइन पे जो ये एंगल और ये एंगल ये सप्लीमेंट्री होंगे। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम होगा 180 डिग्री। जब इसका सम होगा 180 डिग्री, एक एंगल गिवन है, दूसरे का वैल्यू निकलेगा। जब हमें ये एंगल निकलेगा कौन, दिस PRS, यानी ये एंगल जब निकलेगा उस बिना पे हम इस पैरेलल लाइन पे जो एंगल्स होंगे, यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल, इनका सम 180 होगा। उसके साथ हम ये एंगल निकालेंगे। हम पहले निकालेंगे, हमने देखा है एंगल TSU और वी कैन से UST इक्वल टू 70। सो दिस एंगल RSQ होगा 70 डिग्री। अगर हम अब देखेंगे एंगल PRS, एंगल PRS प्लस एंगल एक एंगल PRS प्लस एंगल दिस QSR, इनका सम होगा 180 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी इस एंगल और इस एंगल का सम होगा 180 डिग्री। इसमें गिवन है हमारे पास जो एंगल है QSR, यानी इसका वैल्यू गिवन है कितना है 70 डिग्री। यहां पे 70 डिग्री डालेंगे, यह है बराबर 180 को, और यहां पे बचा है एंगल PRS, यह है प्लस 70 डिग्री। यहां आने के बाद ये माइनस होगा, यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल PRS इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 110 डिग्री। हमें एंगल PRS निकला 110 डिग्री, यानी PRS ये वाला एंगल निकला है 110 डिग्री। जब ये एंगल 110 डिग्री निकला है, अब एंगल PQPR, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, इनका सम भी होगा 180 डिग्री, यानी एंगल QPR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PRS, इनका सम भी होगा 180 डिग्री। रीजन यही है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। जब हमें एक का वैल्यू गिवन है PRS 180 है, यहां से निकलेगा एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री, ये यहां पे प्लस है, यानी के बाद माइनस, इसका वैल्यू है 110 डिग्री। सो एंगल QPR इक्वल टू 70 डिग्री। ये एंगल है ये निकला है 70 डिग्री। हमने किया कुछ नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन थी, इस पे सम ऑफ एंगल्स होगा 180, एक 70 है, दूसरा होगा 110। ये एक लाइन है, इस पे भी एंगल्स होंगे, ये ट्रांसवर्सल है, ये है एंगल 110, ये है 70 डिग्री, सम होगा 180। इसके बाद हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें एंगल MPQ। अगर ये लाइन हम LM देखेंगे, अगर हम यहां पे
अगर हम लाइन एल एम देखेंगे, कौन सी लाइन, एल और एम, इस पे तीन एंगल है, एक है एल पी आर यानी एंगल एल पी आर प्लस दूसरा है एंगल एम पी क्यू, एंगल एम पी क्यू, तीसरा है एंगल ये वाला आर पी क्यू, आर पी क्यू। ये तीन एंगल्स इस लाइन पे बन रहे हैं। ये जो लाइन है एल एम, इस पे तीन एंगल्स बन रहे हैं, एक है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये। हमें दो गिवन है, एक निकालना, इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री। ऑल द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, यहां जो एल एम स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो एंगल्स है उनका सम होगा 180 डिग्री। दो का वैल्यू गिवन है, एक है एल पी क्यू यानी एल पी क्यू, एल पी आर, यहां पे एल पी आर है। ये जो एल पी आर इसका वैल्यू है 30 डिग्री, 35 डिग्री। एंगल एल पी आर की जगह लिखेंगे 35 डिग्री। और एम पी क्यू निकालना है, ये रखेंगे ऐसे ही, एंगल एम पी क्यू प्लस है आर पी क्यू का वैल्यू क्या लिखेंगे, आर पी क्यू 70 डिग्री, यानी एंगल आर पी क्यू की जगह लिखेंगे 7। टोटल किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। यहां निकल के आएगा दिस एंगल, एंगल एम पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस होगा 35 डिग्री, माइनस होगा 70 डिग्री, 35 डिग्री 70 डिग्री, ये हो 105 डिग्री। ये यहाँ निकल के आया एंगल एम पी क्यू इक्वल टू 75 डिग्री। 180 डिग्री माइनस दिस 70 डिग्री, वहां बचा है 120 माइनस दिस, वहां के निकल के आया 75 डिग्री, यानी इसका करेक्ट आंसर है एंगल दिस, ऑप्शन सी, यानी 75 डिग्री। हमें गिवन फिगर थी, ये एंगल था मेरे 70 डिग्री, हमने ये एंगल देखा, ये एंगल इसके बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर हमने ये लाइन सिलेक्ट की है स्ट्रेट लाइन, इस पे जो ये एंगल्स होंगे, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 होगा। जब इन दोनों का सम 180 होगा, ये 70 है, दूसरा 110 निकल के आया। तीसरा हमने ये लाइन ली है, ये पैरेलल लाइन है इसको, और इस पे जो एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल, इसका 180 होगा सम, एक 110 है, दूसरा होगा 70। फिर हमने ये स्ट्रेट लाइन ली है एल एंड एम, इस पे तीन एंगल्स बनते हैं, दो गिवन है, तीसरा निकल के आया 75। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2, वो है हमारे पास इन द फिगर गिवन बिलो, हमारे पास फिगर गिवन है EC पैरेलल AB, यानी ये जो EC लाइन है ये पैरेलल है दिस AB को, एंड एंगल ECD इक्वल टू 70 डिग्री, यानी दिस एंगल ECD जो है ये है 70 डिग्री, एंड एंगल BDO यानी BDO ये है 20 डिग्री। हमें निकालना क्या है, OBD, हमें निकालना है ये OBD, ये एंगल हमें निकालना है। अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे, ये जो हमें गिवन है, ये जो EC है ये पैरेलल है AO को, सो ये अगर पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, सो दिस एंगल ECO प्लस दिस एंगल ECO प्लस दिस AOC, यानी ये एंगल AOC, जब ये सप्लीमेंट्री है तो इनका सम होगा 180 डिग्री। जब सम होगा 180 डिग्री, एक एंगल इसके बदले हम 70 डिग्री अपना वैल्यू डालेंगे, यहां निकल के आएगा दिस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOC 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 ये हुआ 110 डिग्री। सो दिस एंगल, इसका वैल्यू है 110 डिग्री। जब इस एंगल का वैल्यू है 110 डिग्री, ये लाइन पैरेलल है इसको, ये एंगल होगा इस एंगल के बराबर, इस एंगल के बराबर, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो इस एंगल का भी सम होगा 110 डिग्री इसका वैल्यू होगा। जब इसका भी 100 एंगल BDO, यानी ये एंगल है बराबर इस एंगल को, इसका वैल्यू है 110, इसका भी होगा 110। अगर हम अब ट्रायंगल लेंगे BDO, क्या लेंगे, हम एक ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल, BDO, ये ट्रायंगल, इसमें दो एंगल गिवन है, एक और दो, हमें थर्ड एंगल निकल के आएगा, क्यों, क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम, ये सम ऑफ एंगल्स, एक ट्रायंगल में जितने भी एंगल होंगे उनका सम होगा 180 डिग्री। अगर हम यहां पे लिखेंगे OBD, एंगल OBD प्लस एंगल BDO, ये एंगल
एंगल बी डी ओ प्लस एंगल ये डी ओ बी प्लस एंगल डी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स हैं उनका सम होगा 180 डिग्री। हमें निकालना है दिस ओबीडी, इसको ऐसे ही रखेंगे। बीडीओ का वैल्यू, बीडीओ का वैल्यू है 20 डिग्री, इसके बदले लिखेंगे 20 डिग्री प्लस डीओबी, डीओबी का वैल्यू है 110 डिग्री, 110 डिग्री, ये है बराबर 180 डिग्री को। और यहाँ पे है एंगल ओ बी डी प्लस ये एंगल ओ बी डी निकालना है, ये ऐसे ही रखेंगे। 20 प्लस 110 हुआ 130। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ओ बी डी, ये है बराबर 180 डिग्री माइनस 20 प्लस 110 हुआ 130 डिग्री, 180 माइनस 130। सो एंगल ओ बी डी इक्वल टू 50 डिग्री। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 50 डिग्री। हमें यहाँ पे गिवन था, ये पैरेलल लाइन थी, इसका वैल्यू है इसका वैल्यू है 70 डिग्री, लेकिन हमें पता है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल उनका सम होगा 180। सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इसका सम होगा 180। एक गिवन है, दूसरा निकल के आया 110। उसके बाद हमें ये एंगल जो है ये वर्टिकली अपोजिट टू दिस है, जो इसका वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा 110। जब दो एंगल्स गिवन है एक ट्रायंगल में, हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, दो गिवन है, एक निकल के आया 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन द फिगर गिवन बिलो, हमारे पास फिगर गिवन है ए बी पैरेलल एल एम, यानी ए बी जो है ये पैरेलल है एल एम को। फाइंड एंगल ए, हमें ये एंगल निकालना है, दिस एंगल, ये पूरा एंगल हमें निकालना है। हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए है पाई प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन बी है 2 पाई माइनस बी माइनस सी, ऑप्शन सी है 2 पाई माइनस बी माइनस सी, ऑप्शन डी है 2 पाई प्लस बी माइनस सी। पाई मीनस 180 डिग्री, पाई बाई 2 मीनस 1 मीनस 90 डिग्री। अगर हम यहां से एक लाइन डालेंगे, यहां से एक लाइन डालेंगे, ये यानी हमने एल एम एक लाइन डाली है पैरेलल, एल एम एक लाइन डाली है हमने पैरेलल ए बी को, वो ऑटोमेटिकली इस लाइन को भी पैरेलल होगी। अगर हम अब देखेंगे ये एंगल बी ए एंड दिस ओ, हम यहां पे नाम रखेंगे ओ, बी ए ओ, यानी दिस एंगल, ये होगा बराबर एल ओ बी को। क्यों? यानी ये एंगल जो है ये होगा बराबर इस एंगल को। क्यों होगा बराबर? एंगल, ये लाइन है पैरेलल दिस लाइन को, ये एंगल इसके बराबर होगा। सो इसका वैल्यू भी बी होगा। सिमिलरली अगर हम इस पैरेलल लाइन के नीचे देखेंगे, ये जो एंगल है एम, यानी एंगल सी होगा बराबर एंगल दिस को, एल ओ सी को। क्यों? क्योंकि ये अगर पैरेलल है, ये जेड की फॉर्म में ऐसे ऐसे ऐसे, ये एंगल है बराबर इस एंगल की। मतलब ये जो पूरा एंगल यहां पे है, ये इसका वैल्यू है 360 डिग्री। क्या है? 360 डिग्री। यानी अगर पाई का वैल्यू है 180 डिग्री, तो 360 हुआ 2 पाई, ये है इसका वैल्यू 2 पाई। अगर इसका सारा वैल्यू है 2 पाई, निकालना क्या है? हमें निकालना है सिर्फ ए। अगर 2 पाई है सारा वैल्यू, यानी सारा वैल्यू है 2 पाई, इस पूरे का वैल्यू जो है वो है 360 डिग्री, 3 यानी 2 पाई। निकालना क्या है हमें? इतना। बी और सी इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये ए का वैल्यू निकलेगा, 2 पाई माइनस बी माइनस सी, यहां निकल के आएगा, ये है ए का वैल्यू। ये हमने कैसे किया? अगर हम यहाँ पे कंप्लीट एंगल, यानी इसका वैल्यू है 360 डिग्री, 360 डिग्री इन टर्म्स ऑफ पाई वी कैन राइट हियर 2 पाई। अगर इसका सारा का वैल्यू है 2 पाई यानी 360 डिग्री, और ये जो हमें निकालना है सिर्फ इतना वैल्यू ए का, तो उसको निकालने के लिए बी और सी का सब्ट्रैक्ट करना है। वही बी और सी को सब्ट्रैक्ट किया है, वहां निकल के आया वैल्यू ए। ए किसके बराबर है? 2 पाई माइनस बी माइनस सी, यानी 2 पाई माइनस बी माइनस सी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।